रुको। रुको। लू भाई सावधान। बड़ी मुट्ठी। देखी है क्या? यह क्या चीज है? उसे काट दो। मैं जाता हूं। श्रीमान चेंग, आपको मार्शल आर्ट आती है? जवानी में सीखा था। अब तो आप हैं शुद्ध धारा की आंख की किरकिरी। अब से सोते समय इतनी गहरी नींद में मत सोना। मैं अब से सोते समय बहुत ज्यादा मरने की हिम्मत भी नहीं है महोदय। नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? यह यहां अंदर, यह मेरा आत्मरक्षा। अरे वाह, यह रक्षा। लेकिन ये दोनों, शायद वह दो निंदतांग हैं। मुझे मारने भेजा गया है। कहते हैं कि वह ईमानदार है, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता। शायद वह बूढ़ा धूर्त दुशंकित है, हम सबको मारना चाहता है। जल्दी करो। श्रीमान लू, आप ठीक तो हैं? महोदय की चिंता के लिए धन्यवाद। श्रीमान लू, आप बहुत कह रहे हैं। वह लेख श्रीमान यान को बहुत पसंद आया। कृपया कुछ और दिन धैर्य रखें। इसे नीचे ले जाओ। जी, चलो, उठो। मैं चलता हूं। अरे बाप रे, लगता है यान दल पहले से तुम्हें बचाने की तैयारी कर चुका है। महोदय, आप चिंता न करें। अगर मैं बाहर निकल सका तो मैं तुम्हें बचाने का जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। मेरी पत्नी का बहुत पहले देहांत हो गया था। घर में बस एक ही चिंता रह गई है, वह है मेरी बेटी लिंगई। अगर तुम बाहर निकल गए तो मेरी तरफ से उसे देखना। और एक बात, अगर तुम दरबार में नौकरी करो, बिल्कुल नहीं, दोनों दलों के झगड़े में मत पड़ो। तुम्हारी प्रतिभा से निश्चित ही बन सकते हो एक शानदार इतिहास। अभी बाहर निकलना जरूरी है। जब वह समय आएगा, दोनों तरफ से फायदा उठा लेना। जिनबाओ, बुरी खबर है। यह लू लिंचुआन सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा है। यह पुराने राज्य की कहानी कहा है। यह तो साफ साफ आज की स्थिति है। महाराज, लू लिंचुआन के धोखाधड़ी के मामले में यह तो स्पष्ट है। लेकिन वह दुवेंचोंग और उसके बेटे, उन्होंने दरबार को धोखा दिया। कल रात उन्होंने हत्यारे भी भेजे। लू लिंचुआन को मारने की योजना थी। क्या? हमने उन पर बहुत सहन कर लिया। यह काम तुम्हें सौंपता हूं। एक भी नहीं छोड़ना। शुद्ध धारा दल, मैं देखता हूं इस बार किससे लड़ोगे मेरे साथ। जी। लू लिंचुआन यह गरीब, अगर वह मेरे काम आ सके। चाओ चाओ लिन, वह तो वह एक वफादार मंत्री है। लू मेरे भाई, इन दिनों उसकी पूछताछ नहीं हुई है। चेंग यानझो, कैदी से मिलने जाना। टैंग। लिंगई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पिताजी भी तुम्हारे लिए बेहद बेचैन हैं। क्या मैंने तुम्हें घर पर रहने को नहीं कहा था? तुम इस तरह की जगह पर क्यों आए हो? अरे इस बारे में अब बात न करें। मैं आपका परिचय कराता हूं। ये हैं श्री लू लिंचुआन, जिन्होंने ज्यूरेन की परीक्षा पास की है। श्री लू? तो आप ही श्री लू हैं? जी, मैं ही हूं। आप मुझे जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं। आपके लेख अब तो यह पूरे देश में फैल गया है। यहां तक कि राजकीय विद्यालय भी इसे प्रसारित कर रहे हैं। क्या कहा? लू बंधु, लगता है तुम्हारा अन्यायपूर्ण दोष मुक्त होने का अवसर अब सामने ही है। अरे हाँ, बिल्कुल सही। यह भोजन तो
तुम्हारी विदाई का ही समझो। अरे आओ आओ। लू लिंचुआन, जेल से छूटे हो। आखिरकार कुछ दूसरे लोग दिखे। लू कुमार। अरे छेंग जी। लू गोंगजी दक्षिण शहर जा रहे हैं क्या? मेरा घर भी दक्षिण शहर में ही है, तो क्यों ना हम साथ चलें? तो चलो साथ चलते हैं। यह लड़का ही है। मारो बस मार डालो। मारो बस मार डालो। कुमारी चेंग तुम भागो, मैं संभाल लूंगा। लू पर हाथ मत उठाओ। कुमारी लू, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मूल रूप से पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन खेती भी करता रहा। पूरी ताकत है शरीर में। बोलो, किसने भेजा तुम्हें? कल कोई हमसे मिला, कहा कि आज जेल से एक विद्वान छोड़ा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं दो मिंगतांग ने फिर साजिश रची है? जल्दी जल्दी भाग जाओ। आप कैसी हैं मिस चेंग? मेरा पैर मुड़ गया है। मेरा पैर मुड़ गया। तो क्या आप वापस चलकर जा सकती हैं? चल नहीं सकती। अरे बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कंधे पर उठा लेता हूं। यह ठीक नहीं है। यहां लोग देख रहे हैं। यहां तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। अरे मत सोचो, आओ उठो। राजकुमार लू और दूसरे पुराने विचारों वाले पढ़े लिखों से बिल्कुल अलग है। बैठिए। तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? सचमुच कोई नहीं है? बस मैं अकेला हूं। लू साहब, अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो जब मैं घर पर अकेली हूं? क्या तुम अकेले हो घर पर? तो तुम्हारा पैर कैसे ठीक होगा? तो लू गोंगजी इस बात की चिंता कर रहे थे। मैं ही देख लेती हूं, आओ। लू गोंगजी, कैसे? क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी देखभाल के लिए यहां रुक जाऊं? लू लिंचुआन इतना सीधा है। क्या वह मुझसे शादी करना चाहता है? अब बहुत बेहतर हूं। तो अगर पिताजी को आज की बात पता चली, शायद मेरी शादी श्रीमान लू से तय हो गई है। अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूं। श्रीमान लू, आप मेरे साथ थोड़ी देर और रुकिए ना। अगली बार जरूर मौका मिलेगा। श्रीमान लू। श्रीमान लू शहर के दक्षिणी इलाके के सभागार में रहते हैं। नए कपड़े खरीदने हैं, पर सिर्फ एक तोला चांदी बची है। राज परीक्षा में अभी एक महीना है। एक तोला चांदी से कैसे गुजारा होगा? पहले के समय यात्री आधुनिक ज्ञान का उपयोग कर सकते थे व्यापार कर पैसे कमाने के लिए, पर मैं तो मानविकी का छात्र हूं। मैं क्या कर सकता हूं? यह बहुत चिंताजनक है। उपन्यास? हाँ सही कहा। मैंने इतने सारे उपन्यास पढ़े हैं। बस एक लिख दो, खत्म हो जाएगा।
इसे किताबों की दुकान पर बेच दो। श्रीमान लू, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कुमारी चेंग इतनी रात में कैसे आ गए? वाह राजकुमार लू, आपने बहुत मेहनत की। आइए जल्दी चखिए, यह मिठाई मैंने खुद बनाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चख कर देखिए। कैसा लगा? स्वादिष्ट है न? मुझे पता था तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना पसंद है। ये कहानी की किताबें हैं। कुमारी चेंग, आपको भी कहानियां पसंद हैं? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। पिताजी ने बचपन से ही मुझसे कुछ लेख लिखवाए। उन्होंने कहा, लड़कियों को सिर्फ कढ़ाई नहीं आनी चाहिए, पढ़ना लिखना भी आना जरूरी है। दुख की बात है, महिलाएं भाग नहीं ले सकती राज परीक्षा में। श्रीमान लू, क्या यह कविता आपने लिखी है? बस कुछ लिख दिया। यह बस कुछ लिखना कैसे हो सकता है? बहुत अद्भुत है। सोचा न था कि श्री लू का लेखन इतना शानदार होगा। इतनी काव्य प्रतिभा तो देखी न थी। मिठाइयां बनाने में भी तो आप माहिर हैं। सुना क्या? आज रात जुइशियन लाउंज में एक समारोह होने वाला है। कविता महोत्सव। प्रथम पुरस्कार विजेता 100 चांदी के सिक्के इनाम में हैं। 100 सिक्के? क्या आज शाम मिस चेंग खाली हैं? तुम्हें पैसे कमाने ले चलता हूं। मिस्टर लू, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? अरे बकवास बंद करो। चलो 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 चलो। यह सचमुच बहुत अच्छा है। क्या खूबसूरती है। क्या क्या कर रहे हो लू कुमार? तुम मुझे ऐसी जगह क्यों लाए हो? यह एक शुद्ध संगीत सभा है। वह तरह की जगह नहीं है। और एक बात फिर कहता हूं, ऐसी चीज अभी नहीं देखते, क्या बाद में देखने को मिलेगी ही नहीं। मैं तुमसे कहूं भी तो समझोगे नहीं। ठीक है ठीक है। यह मटकता हुआ, यह नितंब बहुत शानदार। मेरी जान ले लेगा। हे सभी प्रतिभाशाली विद्वानों, आज की यह कविता प्रतियोगिता सुश्री कमलिनी के नृत्य पर आधारित होगी। कृपया सभी लिखना प्रारंभ करें। सुश्री चेंग, आपको क्या लगता है कैसे लिखें? अभी उस युवती का नृत्य एक खिलते हुए फूल जैसा था। यदि महोदय लिखना चाहें तो किसी वस्तु के माध्यम से उसका वर्णन करें। वस्तु के माध्यम से वर्णन, वस्तु द्वारा व्यक्ति का चित्रण। क्या यह ली बाई की कविता नहीं है? बादल वस्त्र चाहते हैं, फूल सौंदर्य चाहते हैं। वसंत की हवा बाढ़ को छूती है, ओस की चमक घनी है। कैसा लगा? ये शुरुआती दो पंक्तियां पहले ही अद्भुत प्रतिभा और असाधारण सौंदर्य से भरी हैं। बाद के भाग में कल्पना को चरम पर पहुंचा दिया गया है। लू कुमार, आखिरकार मुझे समझ आया तुमने 6 राज्यों का निबंध कैसे लिखा, क्योंकि मैंने मेहनत से याद किया था। श्रेष्ठ पंक्तियां प्रकृति की देन हैं। कुशल हाथ उन्हें संयोग से पाते हैं। हाँ, इस मधुशाला को खोलने का मकसद था प्रतिभाशालियों को आकर्षित करना। एक अद्भुत कृति छोड़ दो। ये सभी कविताएं इतनी साधारण क्यों हैं? राजकुमार, शायद आपकी अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं। मेरे पास एक उत्तम कविता है। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। यह व्यक्ति वास्तव में प्रतिभाशाली है। आज रात की कविता प्रतियोगिता का विजेता। यह काम तो उसी के बस का है।
राजकुमार लू, सुनते हैं वह सुश्री कमलिनी मदिरालय की सबसे सुंदर नर्तकी है। अगर आज रात तुम जीत गए तो कहीं ऐसा तो नहीं चाहते हो? क्या सोच रहे हो? मैंने पहले ही कह दिया था, तुम्हें पैसे कमाने के लिए लेने आया हूं। क्या सोच रहे हो? हाँ श्रीमान लू, आज रात जीत निश्चित है। कितना घमंड है। कविताएं अभी तक चुनी नहीं गई हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हें श्रेष्ठ कवि का पुरस्कार मिलेगा। कितनी बड़ी बात कर रहे हो। क्या मैं बड़ी बात कर रहा हूं? शायद थोड़ी सी। भाई, तुम्हारी नाक कुत्ते जैसी है क्या? अच्छी नाक कुत्ते जैसी है क्या? अरे तुम, यह कौन है? गुशवेन और मां बोलुआन। पिताजी ने मुझसे पहले कहा था, वे राजकीय परीक्षा में शेष 3 में आने की सबसे अधिक उम्मीद वाले थे। दिलचस्प है। पता नहीं हम यहां खुलकर बात कर रहे हैं, तुम दोनों का इससे क्या लेना देना? खुलकर बात करो। यह महाशय बहुत घमंडी है क्या? क्या यह मदिरालय तेरे बाप का है? भ्राता, तुम्हें पता नहीं। यह वही है जिन्होंने 6 राज्यों के सिद्धांत पर लिखा है। लू लिंचुआन, श्री लुजुरेन। उन्होंने तो हम सभी विद्वानों को एकदम निरर्थक बता दिया है। मेरे को परिवार में पिछली 3 पीढ़ियों के जिनशी सभी कविता में माहिर रहे हैं। यहां तक कि मैं भी अपने आप को कविता का चैंपियन नहीं कह सकता। तुम यह गरीब विद्यार्थी सचमुच दुनिया की सीमा नहीं जानते। तो यह सच्चे विद्वानों के समूह से है। लगता है यह मेरे खिलाफ ही है। दोस्तों, यह विद्यार्थी लू लिंचुआन अभी कह रहे थे कविता प्रतियोगिता जीतेंगे, एक समसामयिक निबंध लिखेंगे, यान दल का समर्थन करना सबके सामने ही। ऐसी अशोभनीय बातें। लू लिंचुआन ने यान दल को अपनी सेवाएं दे दी हैं। यह सभ्य समाज के लिए कलंक है। यह तो बिल्कुल अपमान है। जब तुम कहते हो कि मैं यान दल का साथ देता हूं, तो मैं पूछता हूं, यह दू वेंचोंग और उसका बेटा मेरे खिलाफ परीक्षा धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाते हैं, वह क्यों? तुम दोनों अब भी चरित्र की बात करने का साहस करते हो। मैं 6 राज्यों के विषय पर लिख रहा हूं, राज्य की सुरक्षा की बात करता हूं, देश के उत्थान पतन की चर्चा करता हूं, और तुम लोग सीधे कहते हो, क्या शुद्ध धारा, क्या कठोर गल। क्या तुम्हारी नजरों में यह राष्ट्रीय मामला दलगत संघर्ष से कम महत्वपूर्ण है? तुम्हारी यह बात बिल्कुल अनुचित है। आज यह मधुशाला कविता के माध्यम से मित्रता करें, पर तुम लोग यहां गुट बनाकर विवाद कर रहे हो। हम पढ़े लिखे लोग संसार के लिए आदर्श स्थापित करें, जनता के लिए नया मार्ग प्रशस्त करें, पूर्वजों के ज्ञान को आगे बढ़ाएं, सभी युगों के लिए शांति स्थापित करो। परिणाम यह कि तुम दोनों ने स्वयं को शुद्ध बताया, लेकिन यहां छोटी मोटी गलत बातें कर रहे हो। अच्छा, बहुत अच्छा कहा, फू। सोचा न था कि श्रीमान लू ऐसे शब्द कह सकेंगे। श्रीमान लू, इतना कठोर क्यों हो रहे हो? हम लोग तो बस क्या है, बस मुझे पसंद नहीं करते हो तो सीधे कहो ना, और किसी पार्टी या निकनीति की बात क्यों कर रहे हो? ढूंढ 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 ढूंढ। आज श्री लू यह बात कह सकते हैं। कुछ अपने आप को बड़ा समझने वालों से कई गुना बेहतर है। तुम इतना कुछ कहते हो, कविता से इसका क्या लेना देना? अगर तुम इतनी डींगे ना हाँकते तो झगड़ा कैसे होता? क्या पार्टीबाजी, क्या नेकनीयती? मेरी नजर में तो बस तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं। राजकुमार लू और उनके साथी तर्क को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मेरा तुम लोगों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कविता के मामले में तुम लोगों ने जो लिखा है वह सब बेकार है, बिल्कुल बेकार बेकार। तुम श्री लू, तो फिर हम एक प्रतियोगिता करते हैं। कविता और तुकबंदी की कैसा रहेगा? सच कहूं तो कविता कोई भी सुनाओ, मैं तुरंत जवाब दूंगा। लोग मुझे तुकबाजी का जादूगर कहते हैं। चलो एक बार मुकाबला करें। हाँ, बा पहाड़ और चू नदी का उदास इलाका, प्यार पर भरोसा करो मेरा। तुम पूछते हो वापसी की तिथि, पर कोई तिथि नहीं है। हॉट पॉट कबाब, बोबो चिकन, बसंत की हवा यूमेन दर्रे से नहीं गुजरती। मेरा बुद्ध लोहे के मूर्ख को नहीं बचाता, बुद्धिमान प्रेम के नदी में नहीं उतरते, गर्भवती होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे बाप रे,
बेतरतीब फूल आंखों को चकमा देने लगे हैं। जितनी बार देख सकते हैं देख लेते हैं। कमल के पेड़ के नीचे कमल की बिल्ली, नर मेंढक मादा मेंढक की कमर पकड़े हैं। पहाड़ों के बाहर और पहाड़, मीनारों के बाहर और मीनार। मैं तो बस एक घूंट एर्गुओ तो पी लूंगा। बूढ़ा आदमी जवानी के जोश में आ गया। 4-2 और 2 जोकर। 4-2 का क्या मतलब है? मेरी किस्मत मेरे हाथ आसमान के नहीं। 3000 तनख्वाह तो 3000 ही सही। हम पर बर्फ और तूफान का साया 3 साल, मिलाकर कुल हुए 5 साल। चिंगमिंग के दिनों में बारिश की झड़ी लगी, राह चलते लोगों के बाल बीच से बंटे। पूर्वी हान के अंत में मुर्गियों में महामारी। लियू निंग और शिए गुआंगकुन की जंग छिड़ी। शे गुआंगकुन कौन है? लू गुंगजी, आपने कहा था बहुत हास्यास्पद है। नहीं नहीं, हास्यास्पद क्या है? क्या आपने जो कहा वह सब सही नहीं है? सही है या नहीं क्या फर्क पड़ता है? बस यह बताओ कि तुकबंदी है या नहीं। बस खत्म हो गया ना। आओ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है, कविता की दुनिया में यही है तुकबाजी का जादूगर। यह सबसे उच्च स्तर है। तुम दोनों मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, यह तो बड़ी मजाकिया बात है। हाँ, सभी महानुभावों, आज रात का कवि सम्राट चुन लिया गया है। अब देखते हैं तुम क्या कहते हो। आज रात का कवि सम्राट है लू लिंचुआन, लू जीवान की कविता किंग ऑफ इंडिया। सभी महानुभावों, बहुत ज्यादा तारीफ है। क्या असंभव है? बिल्कुल असंभव है। उसने आखिर लिखा क्या था? बादल वस्त्र चाहते हैं, फूल सौंदर्य चाहते हैं। वसंत हवा सीढ़ियों को छूती है, ओस की चमक घनी है। यदि यह जेड पर्वत के शिखर पर नहीं देखा गया तो चांदनी में जादुई महल में जरूर मिलेगा। लू लिंचुआन वाकई आज के जमाने का महान प्रतिभाशाली हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बहुत खूब लिखा है। बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा क्या है? कहा अच्छा है। लू लिंचुआन, यह मामला हमारे बीच खत्म नहीं हुआ है। अभी खत्म नहीं हुआ। सब लोग चलो चलो, बस एक धोखेबाज है, चलो बेईमानी कर रहा है, चलो जल्दी चलो। फू, ये 100 तोले हैं, मालिक ने आपके लिए दिए हैं। ये क्या? वह मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। शायद इसलिए कि राजकुमार आपका ओहदा। ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूं। राजकुमार को सूचना दें, राष्ट्रकुलपति बीमार हैं, हालत गंभीर है। क्या? कमल, तुम मेरे लिए लू लिंचुआन को छोड़ दो। उसकी पृष्ठभूमि अच्छी तरह पता करो। जी, अच्छा। यह लू लिंचुआन सचमुच एक अजीब आदमी है। लो, यह तुम्हारे लिए। लू कुमार, यह ठीक नहीं है। मुझे लू गोंगजी मत कहो, मुझे लिंचुआन कहो। मैं तुम्हें लिंगई कहूंगा। मैं और तुम्हारे पिता पहली मुलाकात में ही दोस्त बन गए। तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। लू गोंगजी, लिंचुआन भैया, मेरे पिता पहले प्रकाशन गृह में कुछ अच्छे मित्र रखते थे, कुछ अच्छे संपर्क थे। अगर तुम्हारी कहानी छपवानी चाहो, मैं सहायता कर सकती हूं। अरे यह तो बहुत अच्छा है। उस समय हमारा मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। राजकुमार लू, आज रात के कवि सम्राट आप ही हैं। नियम के अनुसार मेरे कमरे में संगीत सुनने आ सकते हैं। तुम्हारे कमरे में संगीत सुनने जाना फिर छोड़ो भी, फिर कभी मौका मिले तो सुनेंगे। वह लू गोंगजी कविता और गद्य दोनों में निपुण हैं और स्त्रियों के मोह में भी नहीं पड़ते। लिंचुआन भैया ने सबसे सुंदर वेश्या को ठुकरा दिया। क्या यह मेरे कारण है? बात करो। 3 साल की उम्र में 1000 अक्षर पहचान लिए। 5 साल की उम्र में प्राचीन कविताएं याद कर ली। यह लू लिंचुआन वाकई में एक अद्भुत प्रतिभा है। महाराज, यह लू लिंचुआन पहले यानगुट के आमंत्रण को ठुकरा चुका है, लेकिन इस बार उसकी जेल से रिहाई भी यानगुट से जुड़ी है। यानगुट के भीतर
योग्य मंत्री भी कम नहीं है। बस उसे ईमानदार रहना चाहिए। मैं निश्चित रूप से उसे महत्वपूर्ण पद दूंगा। महाराज, कल रात लू लिंचुआन ने मदिरालय में राजकुमार के साथ झगड़ा किया। एक बात कही, पढ़े लिखे लोग धरती और आकाश के लिए दिल बनाएं, आम लोगों के लिए जीवन का रास्ता बनाएं, पुराने संतों के खोए ज्ञान को आगे बढ़ाएं, हर युग के लिए शांति लाएं। बहुत अच्छा, यही वह ईमानदार मंत्री है जिसकी मुझे तलाश है। महाराज, निवेदन है। राजा वेई। वह मुस्कुरा दिया, वह चला गया, वह मुस्कुरा दिया, वह चला गया, वह मुस्कुरा दिया, वह चला गया। क्या हुआ? महाराज, वेई गुओगोंग लियाओदोंग युद्ध की कमान संभालें। ऐसा कैसे हो सकता है? वैद्य कहते हैं कि पुराना रोग फिर से उभर आया है। खून की उल्टी बंद ही नहीं हो रही। महाराज, अभी दरबार में शुद्धतावादी गुट नेता के बिना समूह, केवल यान दल के लोग बचे। यह यान हाव सुधार करने की बात भी उठाता है। तुम लोग पहले जाओ, मैं फिर सोचता हूं। जी। रुको, तुम लोग मेरी सहायता करो। लू लिंगयोंग की गतिविधियों पर नजर रखो। जी हुजूर। अगर लू लिंगचुआन राज परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके तो मेरे पास भी एक उपयोगी व्यक्ति होगा। लिंगचुआन भैया, यही जगह है, अन्नो पुस्तकालय। चलो। अरे लिंगई, आज तुम कैसे आ गई? मैं चाचा चेन, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह वही महानुभाव हैं जिन्होंने 6 राज्यों के ग्रंथ की रचना की। श्री लू जीवान, राजकुमार लू। राजकुमार लू, आपकी प्रसिद्धि सुनकर बहुत समय हो गया। तो राजकुमार यहां आए हैं, क्या आज पुस्तक खरीदने आए हैं या पुस्तक बेचने आए हैं? मैं सोच रहा हूं। भाई लिंचुआन, मैंने एक नाटक पटकथा लिखी है। आपसे एक अनुरोध है, कृपया इसे प्रकाशित करने में सहायता करें। आप देखिए। अच्छा, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। 3 सम्राटों ने साम्राज्य स्थापित किया, 5 शासकों ने परंपरा स्थापित की। विश्व की बड़ी स्थिति। लंबे विभाजन के बाद अवश्य एकीकरण होता है, लंबे एकीकरण के बाद अवश्य विभाजन होता है। नदियां बहती हैं, मिलती हैं, फिर बंट जाती हैं। लंबे मिलन के बाद बिछोह तय है। अरे बाप रे, मेरी प्यारी लिंगई, यह तो अद्वितीय उत्कृष्ट कृति है। यदि यह श्रेष्ठ रचना नहीं है तो फिर कुछ अजीब बात है। अरे राजकुमार, यह तुम्हारी कहानी है। कितने अध्याय लिखने का विचार है? यह चित्रक था, पर यह तो मैं हूं। मुझे सच में पता नहीं लगता। 120 अध्याय, तो उसे 6 बार में छापा जा सकता है। हर 20 अध्याय पर पांडुलिपि देनी होगी। कृपया पूछूं महोदय, क्या आप एक मुश्त खरीदना चाहेंगे या फिर राजस्व साझा करेंगे? अगर एक मुश्त खरीदने की बात करें तो मैं सीधे आपको 600 तोला दे दूंगा। अगर राजस्व साझा करने की बात करें तो लागत निकालने के बाद मुनाफा हम आधा आधा बांट लेंगे। एक मुश्त बेचना क्या बहुत घाटे का सौदा नहीं होगा? यह किताब लिखी जाएगी, लेकिन यह 1000 साल तक प्रसिद्ध रहेगी। बेशक इसे भागों में बांटा जाएगा। अच्छा ठीक है। यह पहले 20 अध्यायों की अग्रिम राशि है। चलो राजकुमार, मैंने अभी तक पूछा भी नहीं, तो इस किताब का नाम है बस 3 राज्य कहो। 3 राज्य, 3 राज्य, राज्य 3 राज्य। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बढ़िया किताब, बढ़िया किताब, बढ़िया किताब। अरे वाह, मालामाल हो गए। जिन मिन, लिंग जी, चेन योंग, खत्म हो गया। अब तक पढ़ते आ रहे हैं। मेरा नाम कहीं नहीं आया। क्या इसलिए कि मैं जेल गया था? मेरा नाम काट दिया गया है। चिंता मत करो लिंचुआन भाई, तुम्हारी प्रतिभा के बल पर जरूर सूची में नाम होगा। सूचना, लू लिंचुआन, अरे लू हुयुआन, महान परीक्षा में प्रथम स्थान। शाही परीक्षा के लिए अनुमति प्रदान की गई है। सम्राट के सामने उपस्थित होने के लिए महल में प्रवेश। शाही परीक्षा के लिए अनुमति प्रदान की गई है। सम्राट के सामने उपस्थित होने के लिए महल में प्रवेश। सच में, बिल्कुल तुमने जैसा कहा। हुयुआन सचमुच बहुत समय से नहीं दिखा। लू लिंचुआन सच में प्रतिभाशाली है। यह तारीफ मेरे लायक नहीं। दोस्तों, लिंचुआन भैया, आप सच में कमाल के हैं। राज परीक्षा में प्रथम स्थान। ऐसा हो तो उस समय की राजदरबार की परीक्षा में
निश्चित ही प्रथम श्रेणी भी प्राप्त कर सकेंगे। सोचा नहीं था कि इतना भाग्यशाली होऊंगा। उसके बाद तो लू हुई युआन, आपको बधाई हो। हमारे गिल्ड के अंदर बहुत समय से नहीं हुआ है। राज्य परीक्षा में प्रथम आने वाला विद्यार्थी, कृपया श्री लू से स्याही से कुछ लिखवाएं। मैं इसे दरवाजे पर टांग दूंगा ताकि भविष्य के विद्यार्थी इसकी शुभता पा सकें। यह उचित नहीं है। ले आओ कागज, कलम, स्याही और स्याहीदान। जी, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे नहीं नहीं नहीं, लिंचुआन भैया, तुम एक जोड़ा लिख ही दो। कृपया विद्वान लू से स्याही बहाएं। तुम्हारे सम्मान के लिए। वसंत की हवा में खुशी, घोड़े की टाप तेज। यह तो बस प्रारंभिक परीक्षा है। क्या यह थोड़ा बहुत साधारण नहीं है? क्या खूब लिखा है। बहुत सुंदर लिखावट। बहुत अच्छा। लिखने में निपुण हो। मेहनत करने वाले की मनोकामना पूरी होती है। नाव जलाकर पीछे का रास्ता तोड़ दो। कठिन संघर्ष के बाद अंततः जीत मिलेगी। ईमानदार मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कड़ी मेहनत और बदला लेने की भावना। एक छोटी सेना भी बड़े राज्य को हरा सकती है। क्या बढ़िया पंक्तियां हैं। यह तो बहुत ही शानदार भावना है। बहुत खूब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैनेजर जी, कृपया उठिए। यह तो बस एक जोड़ी पंक्तियां हैं। लू हुईवान, आपकी कलाकृति के लिए बहुत धन्यवाद। कौन कहता है कि आर्ट्स के छात्रों का भविष्य नहीं होता? फिर भी पढ़ाई ही सबसे अच्छी है। यह असंभव है। लू लिंचुआन कैसे हो सकता है? परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाला। यान गुट द्वारा संरक्षित व्यक्ति, वह तो निश्चित ही प्रथम आएगा। यान दल, तो इस लड़के को पहले 2 दिन खुश रहने दो। मुझे यकीन है कि राज परीक्षा के समय वह फिर भी प्राप्त कर पाएगा। बस पहले 20 अध्याय पूरे हुए हैं। अब पैसों की चिंता नहीं। अरे बाप रे, अपहरण! प्राचीन काल में कानून व्यवस्था इतनी खराब थी क्या? मैं छोड़ो भी मत सोचो। नहीं, लगता है यह तो एक सुंदर युवती है। वाकई बहुत अच्छी है। युवती युवती जागो। तुम जाग गई। कैसा है? तुम कौन हो? पास मत आओ। बेटी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। सच में? बिल्कुल सच। सच्चा पुरुष धरती और आसमान के बीच जन्म लेता है। जनता के लिए न्याय स्थापित करना, न्याय के लिए लड़ना, यह तो आम बात है। महोदय, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। यह कैसी बात है? उन्होंने तुम्हें अपहरण क्यों किया? वे मेरे पिता के दुश्मन हैं। तुम्हारे पिता के इतने दुश्मन हैं? थानोस? किसके पिता? कोई बात नहीं। मेरे पिता पंच सेना कमान मुख्यालय के सचिव हैं। यह पंच सेना कमान मुख्यालय का सचिव पद एक महत्वपूर्ण सैन्य पद है। सोचा न था कि मैंने एक महान व्यक्ति की जान बचा ली। चलो, मैं तुम्हें तुरंत वापस पहुंचाता हूं। चलो। क्या हुआ? राजकुमार, मेरे पास ताकत नहीं है। मैं चल नहीं सकता। ताकत खत्म हो गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेटी को कुछ हो गया, मैं तुमसे निपटा नहीं हूं। महाराज ने अब यान दल के सुधार के तरीके को मंजूरी दे दी है। सुधार की यह विधि और कई मामलों को मुझे लागू करने के लिए सौंप दिया है। कुछ लोगों को नाराज करना तो लाजमी है। मैं हुजूर। हे मालिक, कोई तीसरी कन्या को वापस लाया है। जल्दी से अंदर लाओ। आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यूके को चोट तो नहीं आई? नहीं,